जेसीबी किसकी थी? रेस्टोरेंट 4-5 की थी सर। जेसीबी का पैसा कौन दिया था? नहीं सर। आप 1 लाख रुपए जमा कीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट। हमें मत बताइए तहसीलदार पटवारी और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या खेल खेलते हैं कि इतने दिन में दीवार बन जाएगी, ये बताइए। बाकी कुछ नहीं सुनूंगा मैं। और तहसीलदार और आप लोग सोच लीजिए, अगर आप लोगों के खिलाफ मेरे को एक मटेरियल मिलेगा, मैं लिख दूं कि अभी आज ही डायरेक्शन दे देता हूँ इंक्वायरी के लिए। हाई कोर्ट से मत खेलिए आप लोग। तो 25 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, और अधिकारियों पे भी 5-5 लाख। अच्छा मिस्टर पटवारी और मिस्टर तहसीलदार, आपकी डायरी और वो सब निकालिए। आप लोग उस दिन कैसे ड्यूटी में गए थे तोड़ने के लिए, बताइए। पैसा जमा करने का डायरेक्शन दे के टाइम दूंगा ना मैं, कंस्ट्रक्शन का। ये क्या सोच रहे हो आप? हमें नहीं मालूम है क्या क्या होने वाला है। कौन तोड़ा है? Respondent number 1 to 5, Your Worship. कौन है? My lord, I'm appearing for respondent number 1. हाँ But हाँ Tehsildar, revenue inspectors, and private respondents. चलो। हाँ। पैड के लिए कौन है? I'm for respondent number R4 and R5. क्यों तोड़ दिए भाई? ये तो फैमिली डिस्प्यूट दिख रहा है, इसलिए तोड़ फोड़ हो गई थी, Yes, sir. है ना? Yes, sir. कहा है तोड़ फोड़ करवा दिए? कंस्ट्रक्शन करा दो भाई, तोड़ दिए हो तो करवा दो, चुपचाप करवा दो। नहीं तो 25 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, और अधिकारियों पे भी 5-5 लाख। 15 लाख इनके ऊपर, 5-5 लाख दोनों के ऊपर। सर हमने ऑर्डर कंप्लाई किया था सर, जैसे ही हमको पता चला कि ऑर्डर पास हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। सर एक्चुअली जिस दिन का डेमोलिशन का जो डे था सर, वो डे और ऑर्डर जो डे था सर वो एकदम सेम था। सेम। जैसे ही हमको कॉल पे हमको पता चला कि इस तरीके का कोई तो ऑर्डर इशू। कितना तोड़ के रोक दिया आपने? जी सर। पूरा तोड़ दिया? यस सर, बाउंड्री वॉल था सर, हमने नहीं तोड़ा, रेस्पॉन्ड नंबर 4 और 5 ने तोड़ा सर। बाद में 3 तारीख को सर हमने पंचनामा भी लिया। पेटिशनर उसमें खुद बता रहे हैं कि जो डिमोलिशन जो हुआ, रेस्पॉन्ड नंबर 4 मशीन कौन लाया था? जेसीबी कौन लाया था? सर 4, रेस्पॉन्ड नंबर 4 और 5 के थी सर जी। तो आप काहे पहुंच गए थे वहां पे? सर हम वहां पे नहीं थे सर, हम उस दिन वीसी था सर हमारा, हम नहीं, वीसी पे थे। वीसी से किस, आप ये पुलिस मशीनरी क्यों पहुंच गई वहां पे? पटवारी वगैरह क्यों पहुंच गए? सर एक्चुअली वही बता रहा हूँ सर, ऑर्डर उसी दिन का था, और सर जो वारंट जो इशू हुआ था डिमोलिशन का वो भी उसी सेम डे का था। अरे जब उसको मालूम है कि हाई कोर्ट में मैटर आ चुका था तो काहे पंचायती किए हो? क्यों? ऐसे तो आप लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करते। नहीं सर। मिस्टर काउंसिल, आप हमें मत बताइए आपकी तहसीलदार क्या 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 बदमाशियां करते हैं, बता देंगे फिर। हमें मत बताइए तहसीलदार पटवारी और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या खेल खेलते हैं। लेट दी मैसेज बी कम्युनिकेटेड टू दिस पटवारीज एंड तहसीलदार। किसी की जमीन को कैसा घुमा देना है तो पटवारी से पूछो और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर से पूछो। बनाइए दीवार, कुछ नहीं, दीवार बनेगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके गिवन इफेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। आपको कोई मतलब नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर कंप्लायंस कराएं, खत्म कराएं। कितने दिन में दीवार बनाएंगे ये बता दें। और उसके बाद भी आप लोग कंटेंट में इतने फोर्सफुली खड़े हो रहे हैं मिस्टर, आपको लगता है कि आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करा के अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? आप लोगों के कारण ये रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू पटवारियों की हिम्मत बढ़ गई है। दिस पटवारी एंड रेवेन्यू ऑफिसर एंड तहसीलदार, they think that they are the they are the king of this country. Nothing doing. कितने दिन में दीवार बन जाएगी ये बताइए, बाकी कुछ नहीं सुनूंगा मैं। कितनी दीवार तड़ी टूटी है आपकी? लॉर्डशिप ये पिक्चर्स में दिया है लॉर्डशिप। कितने स्क्वायर फीट टूटी है ये बताओ, उतना पैसा जमा करवा देते हैं अभी। बहुत पता करना पड़ेगा। अभी बताइए तुरंत, यस। हम 1:15 बजे लेंगे इनके केस को। जी। बताइए कितना पैसा है, उतना पैसा जमा करवा देते हैं। जी। इतना दीवार बनवाने का पैसा होगा। अभी स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है 190 रुपए लेबर पेमेंट का, मटेरियल का अलग पैसा लगता है। हाँ, 190 रुपए, कितने स्क्वायर फीट टूटी है उसका लेबर पेमेंट, तो 190 रुपए के आसपास आता है। और Will you pray for a short time to file the reply? रिप्लाई से मतलब नहीं है घंटे में।
हमारा बस इतना कहना है मतलब कि दी प्रोसीडिंग्स अंडर 250 मतलब इट वाज गोइंग ऑन सिंस 2021 हमें उससे मतलब नहीं है, अल्टीमेटली मतलब दी हमें मतलब नहीं है, मतलब he complied with his own order which was passed in the year 2021 हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस से मतलब है। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप रोड। it was the नो nature मिस्टर was काउंसिल, prior to Mr. the Counsel, order of this one. you have seen my temperament in contempt proceedings. Therefore I'm Then, taking only a short time no, 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 short time नहीं, पैसा जमा करने का डायरेक्शन देके टाइम दूंगा ना मैं कंस्ट्रक्शन का। ये क्या सोच रहे हो आप? हमें ही नहीं मालूम है कि आज क्या होने वाला है। पैसा जमा करने का डायरेक्शन दूंगा, उसके बाद बढ़ाऊंगा टाइम। आप क्या चिंता कर रहे हो? कितने स्क्वायर फीट आपकी रोड दीवार टूटी है वो बताइए, एंड कहाँ पे ये रोड, कहाँ दीवार कहाँ बन रही है? ये लॉर्डशिप तरह लॉर्डशिप कहाँ है ये? ये बिलासपुर है? खबरदार खबरदार पेपर खबरदार कवर्धा? यस पेपर लॉर्डशिप ब्लॉक। बताइए, 190 रुपए लेबर चार्जेस लगता है स्क्वायर फीट का, और मटेरियल कितना लगेगा और कितनी दीवार टूटेगी, तो इसका हिसाब बताइए। अब ये बनवाने का पैसा जमा करवा देंगे हम। पैसा तो जमा करने के बाद टाइम दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर दाएं बाएं करेंगे ना, तो हमको मालूम है कि कैसे कंप्लायंस करना होता है। अभी 1:15 बताइए, आई विल टेक अप दी मैटर एंड ऑल दी लॉयर्स प्रेजेंट। इसमें वॉल ये लॉर्डशिप जो बाउंड्री वॉल है वो टोटल 125 फीट की ये लॉर्डशिप लेंथ पेरीमीटर में, एंड 10 फीट की हाइट है लॉर्डशिप उसकी। 10 फीट की बाउंड्री वॉल बनाओगे? 10 फीट की हाइट यस लॉर्डशिप क्यों बनेगी 10 फीट? बाउंड्री वॉल बनाते नहीं 10 फीट तो। है लॉर्डशिप, फोटोज में दिख रहा है और सामने क्यों बनेगा 10 फीट भाई बाउंड्री वॉल? अच्छा हाइट किला है क्या आपका? यस लॉर्ड, किला है क्या? नहीं किला नहीं है लॉर्डशिप, फिर ये इसमें है भी लॉर्डशिप 10। क्यों? ये तो आप एग्जीक्यूट करके बता रहे हो। नहीं सर, अरे मिस्टर फोटोज काउंसिल, फोटोज में दिख रहा है सर साफ। फोटो में नहीं दिख रहा, आप एग्जिट देखिए। 10 फीट की हाइट की दीवार तो कोई होती नहीं बाउंड्री। यस अरे हम लोग भी तो घर बनाते हैं भाई, यस लॉर्डशिप, मैक्सिमम 7 से 8 फीट। हाँ, हमने जब अपने घर की फीट 8 फीट कर दी थी तो हमारे पिताजी बोले थे कि तुम क्या किला बना दोगे एज क्या? पर सेक्शन जैसा बता रहे हैं ना वैसे नहीं, वो तो एग्जीक्यूटिव, वो तो हमारी सिंपैथी का फायदा उठा रहा है। नहीं वैसे बताया जैसा मैं नहीं है, ऐसे 8 फीट तो हो ही नहीं सकती। ये ए, लॉर्डशिप अरे भाई, मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो है हमारे जो सरकारी मकान की हाइट है ये 6 फीट, 5-6 फीट, उसके ऊपर से एक वो लगा दो, लोहे की ग्रिल, 7 फीट। पेज नंबर 13 देख लें लॉर्डशिप, पेज नहीं, नंबर 13 फोटोग्राफी में आप ईमानदारी, मिस्टर ये लॉर्डशिप मिस्टर उसमें काउंसिल, यस लॉर्डशिप ईमानदारी से बता रहे हैं मैं लॉर्डशिप फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का डायरेक्शन दे प्लीज। दूंगा। इसमें लॉर्डशिप एक एक पैराग्राफ ऑल पेज राइट, नंबर 13 में विल आस्क द पीडब्ल्यूडी टू असेस द वैल्यूएशन। ये लॉर्डशिप इसमें एक चीज देख लें लॉर्डशिप, आप झूठ बोल रहे हो, 10 फीट की दीवार नहीं हो सकती। इवन इफ कंसिडर 10 फीट ही 8 फीट भी मान लेते हैं लॉर्डशिप। नहीं नहीं, आप देखिए मिस्टर काउंसिल, मेरे को कोर्ट में, कोर्ट में आपको जब कोर्ट इतना विश्वास करके बोल रही है यस तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था ईमानदारी मेरी हाइट कितनी थी। ईमानदारी से जैसे हमने पूछा हमने बताया 10 फीट थी नहीं हो सकती। जैसा भी लॉर्डशिप। विल डायरेक्ट द पीडब्ल्यूडी टू वेरीफाई। एक चीज और है लॉर्डशिप में इसमें ब्रॉड and my lord may allow my जस्ट लेट मी कंप्लीट लॉर्डशिप, इसमें एक चीज और आई है फैक्ट लॉर्डशिप कि इन्होंने तोड़ के दूसरा वॉल बना दिया 17 फीट अंदर हमारी तरफ लॉर्डशिप, ये फैक्ट है इसमें। उससे हमको मतलब नहीं, हम तो दीवार तोड़ने तक की जिम्मेदारी है। लॉर्डशिप इसमें अभी हमारे पास कंटेम्प्ट किसकी आई है? तो डिसोबीडियंस तो है सर उसमें, बस दीवार तोड़ने की है ना, बस दीवार दीवार इन्होंने तोड़ के बना नो दिया लॉर्डशिप, नो नो जब स्टे है लॉर्डशिप। नो नो, दीवार तोड़ने तक की बात में हम आएंगे। आपकी हाइट, दीवार की ने आपने गलत फैक्ट बताया है, ये गलत बात। ये लॉर्डशिप जैसा बताया वैसे ही ना बताया, ना ना अब ना, मेरा तो है कि गलत- सर आपकी पक्षकार ने गलत बताया है। लॉर्डशिप पेज 10 फीट हाइट दिखी नहीं रही दीवार की। पेज नंबर 13 में अरे भाई, 10 फीट की दीवार बनाने के पीछे 2 बार उसमें लोहे की रॉड डालना पड़ता है। है तो हर 4 फीट के ऊपर लोहे की रॉड डालनी पड़ती है, तब जाके 10 फीट की होती है। जी। और बीम और कॉलम खींचना पड़ता है, तब 10 फीट की दीवार बनती है। क्या बात करते हो भाई आप लोग हाइट ऐसा? हाइट तो ज्यादा दिख रही है सर इसमें 10 फीट की हो ही नहीं सकती, ये हार्डली 6 फीट से ज्यादा नहीं है। सर, ये 13 पेज नंबर 13 में थोड़ा सा दिख रहा है सर। वही पढ़ ली हमने, वही ये पढ़ सर, रहे ये जो विमेन खड़ी है सर वहाँ पे, उसके ऊपर देखने से पूरा दिख रहा है हाइट ज्यादा है सर, 8-9 तो दिख ही रहा है सर ऐसे। हैं भाई। पेज नंबर 13 में ऑल राइट, डिपॉजिट 1 लाख रुपीज और कंस्ट्रक्ट दी वॉल। my lord may allow only one small prayer minute subject Yes. to Yes, found yes. by my lord's commandment.
ये मतलब दोनों परिवारों के बीच का बाउंड्री का डिस्प्यूट है। हाँ मेरा इतनी प्रेयर मतलब आई हैव सॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय फोन नंबर 4 एंड 5। इनका ये कहना है कि डिमार्केशन हो जाए और इनका जो भी डैमेज हुआ है हम बना के इनको देंगे एंड द रेवेन्यू अथॉरिटीज में डिमार्केट एंड जो रिवेन्यू अथॉरिटी तो आपकी इशारे पे नाचेगी यार। डिमार्केट का अरे रिवेन्यू अथॉरिटी आपके इशारे पे नाचेगी मिस्टर काउंसिल, तो 70 ईयर मिस्टर काउंसिल। रिवेन्यू अथॉरिटीज विल डांस ऑन द ट्यून ऑफ योर्स, आई टेल यू। नो 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 नो, सब मैनेजमेंट हो रहा है, अदरवाइज रेवेन्यू अथॉरिटी वहां पे नहीं होते, इतने सेंसिटिव नहीं है रेवेन्यू अथॉरिटी। पारिवारिक बाउंड्री होगा ना, होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। डिमार्केशन कर दे वी आर जो नॉट उनका कंसर्न, damage ये हुआ है, आप कंटेम्प्ट कोर्ट के बाहर दूसरी कोर्ट है ना, वहां पर। जैसे ये बोल रहे हैं और ये खड़ा भी कर रही है दीवार क्योंकि देख के, मतलब ऐसा दीवार खड़ा होता है करके हमारे घर के बाजू में है वहाँ पर। 26/6/2020 और डिमार्केशन की बात कर रहे हैं। पहले एक रेवेन्यू प्रोसीडिंग चली मतलब which was pending since 2021 में। हमें मतलब बट नहीं है, अब आप तो 24 दीवार तोड़ दिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, आप दीवार बना लो। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं मतलब पहले टूट चुका था, उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ मतलब इनका ये नो 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 अगर मैलॉर्ड में ग्रांट है मतलब आई विल फाइल एफिडेविट। नो नो, आई मैं सॉट इंस्ट्रक्शंस मतलब एंड जो हाई कोर्ट का ऑर्डर ये पहले डिमोलिश हो चुका था मतलब क्योंकि अच्छा proceeding मिस्टर करने की पटवारी इनका और रिप्लाई मिस्टर तहसीलदार, आपकी जरा गवर्नमेंट नहीं हुआ मिस्टर तहसील, एक proceeding मिनट तो है। एक मिनट एक मिनट, आपकी डायरी और वो सब निकालिए। आप लोग उस दिन कैसे ड्यूटी में गए थे तोड़ने के लिए, बताइए कहाँ? आप तो बोले थे ना कि आप तोड़ने के लिए उसी दिन गए हो, जिस दिन हाई ये इन्होंने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया मिस्टर इन द मॉर्निंग सेशन। ये सेड कि ऑन दैट डे ऑर्डर मिलने के पहले हम वहां तोड़फोड़ कर चुके थे। नहीं अब आप नहीं नहीं नहीं, इनके रिप्लाई में लॉश पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है इन्होंने कि इनको फोन कॉल या मैसेज से, व्हाट्सएप मैसेज से इनको इन्फॉर्मेशन आ गया था, इसके बाद ये वापस चले गए ऐसा बता रहे हैं। और कस्टमर रेस्पोंडेंट ने 4 and 5 बारह कॉल पे तोड़ा है वो तो। अब ये इसका कहना है ये तो नहीं चलेगा माय मिस्टर। लॉर्ड रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 गए भी नहीं थे मौके पे ठीक है, माय लॉर्ड। we'll direct to respondent number 4 and 5 to construct the wall। उसके बाद आप WPC में जो कराना है कराइए, हमें क्या मतलब करना वही मेरा प्रेयर है मतलब क्योंकि परिवार का दोनों का बाउंड्री का डिस्प्यूट है, डिमार्केशन हो जाए और जो इनका डैमेज हुआ है वी आर रेडी टू अबाइड बाय माय लॉर्ड्स। ये है। वो सब direction हुआ है मतलब डिमार्केशन क्योंकि वगैरह हमेशा के वो लिए resolve हम हो जाएगा मतलब बाउंड्री का डिस्प्यूट है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट डिमार्केशन हो जाए और हमारे matter नहीं कॉन्ट्रैक्ट के है, उसमें में नहीं है सब्जेक्ट मैटर नहीं लॉश ये, और ये इन्होंने दीवार बना दी लॉश। मिस्टर काउंसिल। क्या सब्जेक्ट मैटर नहीं क्या नहीं है, हमारा प्रेरोगेटिव है ना। यस आप हमको एडवाइस मत कर प्लीज प्लीज। लॉश। आई एम नॉट सपोज टू सीक नो नो, एडवाइस फ्रॉम आई द एम काउंसिल। ओनली प्लीज स्टेटिंग रिप्लाई लॉश। प्लीज, यस लॉश। वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इश्यूज, डोंट बी वेरी स्मार्ट। माय ओनली सेज दैट लॉश ये Yes. WPC का मैटर है। दोनों No. परिवारों का dispute No resolve- demarcation, resolve- no demarcation, demolished, re-established. That's all. This is the contempt concept. कुछ नहीं, हम जानबूझ के सुबह बढ़ाए थे ताकि आप लोग अपना रिकंसाइल करके चीजों को सेटल कर लेते हैं। उसी के बाद आई सॉट इंस्ट्रक्शन मतलब और उनका ये कहना है कि आप क्योंकि अपना order का कंस्ट्रक्शन जो बना है, दीजिए, तो पुलिस आप को करना, कंस्ट्रक्शन उसके बाद कर दीजिए। मतलब the order was served before the authorities मतलब नो नो, दे आर मीटिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ है मतलब these proceedings were going on since होगा 2021। होगा होगा, कोई दे दिक्कत आर ऐसा नहीं है कि मीटिंग। one fine morning होगा। आप पुलिस गई और वहां पर demolish कर आप जब तोड़ बनवाइएगा और जब तोड़ने का ऑर्डर हो जाएगा तो ये विद कॉस्ट इनको तोड़ने की इनका आप दीवार में बना के देंगे ये बनवा लिए लॉश। प्रॉब्लम यही है लॉशिप कि ये इनको इन्फॉर्मेशन एडमिट कर रहे हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन आ गई थी अरे बाद वो सब में। बातें खत्म हो गई है मिस्टर, दीवार तो रिपीट क्यों कर रहे हो हम? दीवार टूटे बिना ये दीवार कैसे बना सकते हैं लॉश? मिस्टर काउंसिल, प्लीज लॉश। तो दीवार तोड़वाने का 1 लाख रुपए जमा करो, कुछ नहीं, पहले 1 लाख रुपए जमा करो और फिर जो डिमार्केशन कराना है उस कोर्ट से ऑर्डर करा लेना, जिसका कंस्ट्रक्शन का वही पैसा हमारा prayer है मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा कीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट लिखो। डिमार्केशन कराने का ऑर्डर कर नो नो, वो सब हमारे पास नहीं है, वो WPC दोनों में फैमिली जाइए। का नो 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 मतलब हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। नो नो नो, विल नॉट पास द ऑर्डर। इट विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स एज वेल कि नो नो नो, विल नॉट कोई पास इनका द, सेटलमेंट मिल जाएगा। नो नो नो, आप 1 लाख रुपए जमा कर दो, वो FDR में जमा हो जाएगा और जो भी पैसा होगा उसकी सब दीवार बन जाएगी। With this डिमार्केशन का आप भी हो जाता मतलब तो हमेशा के लिए दोनों परिवारों का डिस्प्यूट ही रिजॉल्व हो जाता मतलब ये तो But दोनों एक ही लॉर्ड परिवार की- दिख रहे हैं। परिवार के ही सदस्य हैं मतलब और कहाँ है तो boundary dispute- चंद्रवंशी है, अच्छा कौन है? परिवार के सदस्य हैं मतलब और बाउंड्री का यही डिस्प्यूट है, इतने में ही रिजॉल्व हो जाता है कि मलॉर्ड में मतलब यस, ये लॉशिप It will protect their right as well, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इनको लेना ये पड़ेगा right लॉशिप, मिल क्योंकि ये मैटर ऑल्दो ये फैमिली डिस्प्यूट है लॉशिप, बट ये जो कंस्ट्रक्शन कर रही है महिला पार्टी वे में किया है लॉशिप। demarcation अरे वो हो गया ना भाई। मेरे पास अरे आप लोगों के साथ समझ में नहीं आता कि केस को रिजॉल्व करना चाहिए कि एक के 10 केस बनवाने हैं। नहीं नहीं लॉशिप मैं ये भी ऑर्डर नहीं करूंगा, फिर रिजॉल्व ही करना है मैं बता रहा हूँ, मैं ये भी ऑर्डर विड्रॉ कर दूंगा।
लॉर्डशिप बट मत दिखाइए दिमाग में, अगर कुछ सोल्यूशन निकल प्रोटेक्ट हो जाएगा मतलब अगर डिमार्केशन होगा, मल्टी मेंबर टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दे। ये तो सब इनके अगर ये फेवर में हो लोकल रहा है से अगर लॉर्डशिप। इनका इफ मेलॉर्ड हैज एप्रीहेंशन वारंट, इंडिपेंडेंट टीम कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कलेक्टर एंड मल्टी मेंबर टीम वहां पर डिमार्केट कर दे, तो सो दैट देयर राइट्स विल आल्सो बी प्रोटेक्टेड मतलब सब इनके देयर फेवर में हो विल रहा है बी नो लॉर्डशिप। प्रेजुडिस। सब इनके फेवर में हो रहा है, इनके अगर- अकॉर्डिंग हो रहा है लॉर्डशिप। इन्होंने तोड़ लिया जानबूझ के लॉर्डशिप, उसके इन्होंने आगे बढ़ा के हमारे घर के अंदर जो घुस के इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। हमें that will be decided by उसके the बाद अब ये बोल रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये जमा हो कॉन्स्टिट्यूट करते no that will be decided by the WPC court है डिमार्केशन इनको भी वहाँ बोलिए 1 लाख जमा कीजिए, वो एफडीआर में जाएगा, उसके बाद वहाँ उस कोर्ट में बोलिए, WPC कोर्ट में बोलिए, वहां से करवा लीजिए वहां से। कि दोनों का परिवार का डिस्प्यूट ही उतना ही है कि वहाँ पर बाउंड्री रहेगा, तहसीलदार resolve काफी हो इन्वॉल्व है लॉर्डशिप इस केस में। वो करेंगे ना अभी उसको, अभी तो पहले 1 लाख रुपए जमा करवाओ जिसने तोड़वाया है। और तहसीलदार और आप लोग सोच लीजिए, अगर आप लोगों के खिलाफ मेरे को एक मटेरियल मिलेगा, मैं लिख दूं कि अभी आज ही डायरेक्शन दे देता हूँ इंक्वायरी के लिए। लेट द कलेक्टर कंडक्ट इंक्वायरी अगेंस्ट द तहसीलदार एंड रेवेन्यू ऑफिसर who were involved in the violation of the order code and the collector may file affidavit. हाई कोर्ट से मत खेलिए आप लोग। Whatever the reason is known to you people. मैलॉर्ड हमने अपनी टीम को तुरंत वापस बुला लिया था मैलॉर्ड। तोड़ने के बाद तोड़ा। अच्छा जेसीबी किसकी थी? रेस्पॉन्ड 4-5 की थी। जेसीबी का पैसा कौन दिया था? नहीं सर। कौन दिया था? अच्छा आप लोग गए क्यों थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं बीसी में था और रेस्टोरेंट नंबर 2 और 3 सर हाँ। पिपरिया का जो सर वहाँ का जो कार्यालय है वहाँ पर उन लोग थे, वेट कर रहे थे मेरे आने का, बट मैं वहाँ पहुंचा नहीं और मैं उनको कॉल पे बताया। नहीं, और नंबर 3 के नंबर 2 कौन है? नंबर 3 रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर। वो क्या है? जो नहीं गए मौके पे, गए ही नहीं। वो क्यों नहीं गए? वो क्योंकि तहसीलदार साहब आए नहीं थे मालूम, इसलिए तो नहीं गए। मौके पे फोटो में है इनकी? अब इसमें एक इनकी फोटोज लगा हुआ है, मेमो में भी लगा मालूम कहाँ है फोटो इनकी, बताइए कवरिंग मेमो लॉर्डशिप इसमें इनकी ये फोटो का है? इनकी फोटो आई कैन आइडेंटिफाई लॉर्डशिप बट ये इसमें नो नो नो, यस लॉर्डशिप आप यू आर putting allegation against anybody, यस लॉर्डशिप then in a criminal contempt, you should have been very confident यस कि they are involved. Where the photograph? Show us. ये लॉर्डशिप एक कवरिंग मेमो है लॉर्डशिप। अरे कवरिंग में नहीं, फोटो दिखाओ इनकी है कि नहीं? फोटो में ही ये लॉर्डशिप कहाँ है बताइए? ये लॉर्डशिप ये इनका है, दोनों दिख रहे हैं। इसमें सब ब्लड इमेज है लॉर्डशिप, ये Blood SB के वाला बाजू हमसे में नहीं मालूम खड़े हुए है। हैं लॉर्डशिप एंड पुलिस अथॉरिटीज भी यहाँ पे सर है सर हाथ में सर। पुलिस अथॉरिटी कैसे आ गई थी? सर क्योंकि वारंट इशू हुआ था तो उसमें पुलिस दल को भी बुलाया गया था, पुलिस दल मौके पे पहुंच गई थी। मौके पे सिर्फ कोटवार हाँ और कोटवार, एक पटवारी हाँ और एक एक माल जमा माल जमादार सर वहां पे मौजूद था। पटवारी क्या कर रहा था वहाँ? क्योंकि सर वारंट इशू हुआ था तो पटवारी वहां पे चले गया था। This is तहसीलदार साहब अभी आए नहीं है, तहसीलदार जब तक नहीं आ रहे हैं साहब तब तक आप वहां चल दीजिए, देख लीजिए मौके पे क्या हो रहा है। उनके वहां से निकलने के बाद ही डिमोलिशन हुआ था माय लॉर्ड। दिस इज ऑर्डर। वारंट हुआ था 24/6/2024। एडिशनल में अनेक्स नहीं किया मालूम ये ऑर्डर। ये WPC में लगा। इसमें माल जमादार को स्पेशली ऑर्डर है माय लॉर्ड कि तोड़वा दें, और वो माल जमादार एज पर इंफॉर्मेशन वो वहां गए थे। चलिए अभी पटवारी वाली छोड़ो अभी यार। लॉर्डशिप इसका इंक्वायरी जरूरी लॉर्डशिप पटवारी आ रही, अब पटवारी का नहीं आ रही तो था ही नहीं। मैं पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ, आपकी दीवार बन जाएगी खत्म।